जय श्री कृष्ण। ब्रह्म स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम क्षेम श्रुते। अध्याय 5 श्लोक 21। व्याख्या। ब्रह्म स्पर्शेष्व सक्तात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ब्रह्म स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनमें सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यही है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसीलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसीलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुखी दुख प्राप्त होता है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम।
बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्मयोग युक्तात्मा मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है। और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्म योग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, परिच्छिन्नता या एक देशीयता का सर्वथा अभाव नहीं होता। सूक्ष्म क्षय मश्रुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एकरस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को अत्यंतिक सुख छठे अध्याय का 21वां श्लोक, अत्यंत सुख छठे अध्याय का 28वां श्लोक, एकांतिक सुख 14वें अध्याय का 27वां श्लोक आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है। ओम तत्सत।